दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो वास्तव में काफ़ी बड़ी समस्या है। जिनके साथ बीतती है वही लोग जानते हैं इसका दर्द कि क्या होता है जब अपना ही पार्टनर अपना ना रहे, रहता भी है लेकिन ऐसा रवैया रखता है कि ना रहे तो ही बेहतर है। ना तो वो हमारे साथ रहता है, ना ही हमें खुलकर पूर्णतः जाने देता है। तब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? मैं आपके दर्द को समझता हूँ। जब हम अपने पार्टनर यानी अपने प्यार को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उस पर कहीं ना कहीं आश्रित होने लगते हैं तो हमारी उम्मीदें जिंदा होती हैं और हमें लगता है यार मेरा पार्टनर है, मुझे तो प्यार करेगा ही। लेकिन एज रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, वो पार्टनर हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता है, हमें समझता नहीं है, हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता है, हमारी वैल्यूएशन नहीं रखता है, हमको किसी भी चीज़ में आगे नहीं रखता है, ना ही हमें सही से टाइम देता है। प्यार की तो बात छोड़ ही दीजिए, ढंग से बात तलक नहीं करता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस इंसान से शायद बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तब क्या करें जब इंसान बहुत प्यार दिखा रहा हो, और फिर तब क्या करें जब वही प्यार दिखाने वाला इंसान ऐसी हरकतें कर रहा हो कि हम मजबूरन नफरत करने लगे उस इंसान से और हमें ऐसा लगे कि ये इंसान वास्तव में इस दुनिया का सबसे जाहिल, नाकारा, वाहियात इंसान है। देखिए ये सिचुएशन तब होती है जब हम किसी एक ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ आ जाते हैं जो अपना उल्लू सीधा करता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं हूँ एक रिलेशनशिप में और ये मेरा पार्टनर है, मुझे ये चाहिए, कैसे भी चाहिए और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये एक ट्रेट होता है इंसानों का। ह्यूमन साइकोलॉजी में इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप बोला जाता है। और ये वो लोग इंसान होते हैं जो निहायती बदतमीज टाइप के होते हैं, जो एरोगेंस होते हैं, जो ईगोइस्टिक पर्सनालिटी के होते हैं, जिनको प्यार कम मिलता है अपने परिवार में, जो प्यार बनाने के लिए, अपना पावर बनाने के लिए, अपनी सक्षमता को जाहिर करने के लिए दूसरों पर अपना अधिकार जमाते हैं। एक इंसान आपको प्यार देता है, इसको एक एक्टिविटी यानी एक साइकोलॉजिकल टर्म पुश एंड पुल एक्टिविटी भी बोला जाता है। और ये तब इस्तेमाल करा जाता है दोस्त जब हमारा पार्टनर हमारे साथ बेहतर तरीके से बात ना करे और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करा जाता है। इसी चीज को एक पिक्चर वाले अपने पिक्चरों में डालते हैं जिसका नाम सस्पेंस बोला जाता है। ऐसा करना, किसी इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा कर दो कि उसको अनएक्सपेक्टेड ना हो, कि उसके अंदर ही जो इमोशन है उसमें हिलोरे आने लगे। एक तरीके का रोलर कोस्टर पैटर्न इंसान बनाने की कोशिश करता है और ये जो बनाता है बहुत घटिया इंसान होता है, वही बनाता है। एक सच्चा प्यार करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि जो मेरा पार्टनर है वो रोलर कोस्टर में फंसा रहे, इमोशन के जाल में। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख में रहो। एक सच्चा प्यार करने वाला आपको प्यार से रखने की कोशिश करेगा। उसको पता होता है कि मैं कितना दर्द झेलता हूँ जब तुम मुझसे बात नहीं करते। लेकिन वो इंसान जो आज आपके साथ है, आपको अच्छे से बात ना करने के बावजूद भी कहीं खुश है, आपसे प्यार से बात नहीं करता, ट्रीट भी नहीं करता, वैल्यूएशन भी नहीं देता। और जब आप इसकी शिकायत करते हो उससे, तो वही इंसान बोलता है कि यार तुम मुझसे इतनी शिकायतें क्यों करते हो, क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है क्या? कई बार तो वो हार्शली बोल देता है कि अगर तुम्हें इतनी ही मुझसे शिकायतें हैं तो जाओ, चले जाओ। और जब तुम मजबूरन जाने की कोशिश करते हो तब उसको धक्का लगता है, अरे ये क्या हो गया, उसकी दुनिया पलट गई। अब फिर वो आपके पीछे दौड़ा दौड़ा आता है, माफ़ी मांगता है, सॉरी मुझसे गलती में हो गई, मैंने दारू पी ली थी या मैं बहकावे में आ गया था, कुछ भी 50 नाटक होते हैं और दुनिया के इंसान मारता है। फिर कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ ही रहो। फिर वो आपको जोड़ता है, फिर एक तरीके से गिड़गिड़ाता है। आप उसके प्यार में फिर फंसते हो क्योंकि आप हो इमोशनल इंसान, क्योंकि सच में आपने प्यार किया है। जब हम किसी इंसान को प्यार करते हैं ना तो उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। शायद यही आपके साथ हो रहा है। आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपना जान उसको समझते हो, अपनी जान लुटाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी 100 गलतियां भी नज़रअंदाज कर दे रहे हो। ये आपका प्यार है, ये आप इमोशनल इंसान हो, आपके ऊपर सच्चे प्यार की पट्टी लगी हुई है। लेकिन अभी अगर आपने ये सच्चे प्यार की पट्टी नहीं हटाई, मैं गारंटी देता हूँ कि कल हटाओगे, कल नहीं तो परसों हटाओगे, परसों नहीं तो 1 साल बाद हटाओगे, जरूर हटाओगे। ये पट्टी जब हटेगी, जब असलियत देखोगे तब आप बहुत टूट जाओगे खतरनाक तरीके से। लेकिन अगर आज ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ढंग से पेश नहीं आ रहा है और फिर भी उसके साथ आप सपने सजा रहे हो, शादी के सपने सजा रहे हो, इन फ्यूचर में उसको सही कर देने के, तब समझ लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रैक पर हो। एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप कार में बैठे हो या गाड़ी पे बैठे हो, आपके पास एक भिखारी आता है, आपको देखता है कि यार पैसे वाला इंसान है, आता है, भैया जी, बहन जी, पैसा मुझे भीख दे दो, और आप उसको मना करते हो। फिर भी वो आपके पीछे पड़ता है, दे दो दे दो दे दो। फिर आप मना करते हो, फिर वो पीछे पड़ता है। जैसे ये पैसा दे देते हो भाग जाता है। फिर अगले दिन मिलता है, वही भिखारी सेम, तो भैया दे दो, बहन जी दे दो, मना करते हो, फिर पीछे पड़ा रहता है, दे देते हो, वो लेकर भाग जाता है। इस भिखारी को क्या कदर है आपकी? नहीं, उस भिखारी को सिर्फ चाहिए पैसा। जो चीजें उसको चाहिए वो चीज आप प्रोवाइड कर देते हो, वो आपको भूल जाता है कि आप हो कौन। आपका पार्टनर आपके साथ है, वो कोई ना कोई चीज़ चाहता है आपसे, शायद आप बेहतर तरीके से बात करते हो, या वो बोर हो जाता है तो उसको समय काटने के लिए कोई एक ऐसा खिलौना चाहिए जिसके साथ वो समय बिता सके, मजे ले सके, वो आप पूरी कर रहे हो।
कुछ ना कुछ ऐसी नीड है उसकी जो आप पूरी कर रहे हो। बस आप जब तक वो नीड पूरी करोगे तब तक वो इंसान आपके साथ है। और जैसे ही आपने नीड से अपना मतलब टॉपिक चेंज करा, लेट भी उसको सेक्सुअल डिजायर चाहिए आपसे, अपने सेक्सुअल डिजायर के अलावा रोमांटिक बातें कर ली, थोड़ा प्यार वाली जो कि सेक्स से कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सी इमेजिनेशन वाली आपने बातें करी, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। किसी इंसान को पैसा चाहिए आपसे, किसी इंसान को आपसे अकेलापन दूर करने की कुछ चीज़ चाहिए, वो चीज़ पूरी होती है जब तक, तब तक वो आपके साथ होता है, फिर वो आपको छोड़कर चला जाता है। क्या वो इंसान खुश है कहीं और पर? इसका भी सवाल का जवाब हो सकता है कि हाँ, शायद उसके पास कई और भी ऐसे इंसान हो जिनको ट्रैप में रखे हो। क्या वो उस इंसान पर हमें शक करना चाहिए? बिल्कुल शक करना चाहिए। क्या हम शक करके कुछ पा जाएंगे? कुछ नहीं पा जाओगे। अगर आपने शक कर भी लिया, उसका मोबाइल चेक कर लिया, उसके पीछे जासूस भेज दिया, खुद आप सीआईडी बन गए, प्रद्युम्न बन गए, आपने सब पता कर लिया, फिर भी आपको छोड़ देगा क्योंकि उसके अंदर इमोशन नहीं है ना आपके प्रति। देखिए, एक प्यार का एक रूल होता है यार कि कोई इंसान खोने से डरता है ना तब प्यार होता है। किसी इंसान को लग जाए कि इंसान मेरा अपना है और उसको ना जाने देने की कोशिश करे, तब वो अपना होता है, तब वो इंसान उससे प्यार करता है। लेकिन कोई इंसान तो आपको रुला रहा है, आपको तो परेशान कर रहा है, समझ लीजिए प्यार करता है क्या? नहीं करता है। तो समझिए कि आपके गिड़गिड़ाने पर क्या वो आपके पास आ जाएगा? शायद इस वाले पैटर्न को भी ले लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि यार हम उससे बात करते हैं, कन्विंस करते हैं कि चलो ऐसा करो, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बैठो, बैठकर बातचीत करते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाते हैं, तुम ऐसी हरकत कर क्यों रहे हो? एक बार वो इंसान आपकी बात समझता है पूरा कि हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपको समझता है प्रॉपर, आपको लगता है मैं सेटिस्फाइड हो गया, हो गई, जो भी आप समझ लो, फीमेल मेल जो हो, मैं सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, मेरा पार्टनर अब समझ गया, अब वो गलती नहीं करेगा। आपने बिच्छू देखा है, डंक नहीं मारेगा क्या? कुत्ते को आप घर में लेके आओगे, लेब्राडोर ले आओ, जर्मन शेफर्ड ले आओ, कितना भी रोटवीलर ले आओ, भौंकेगा नहीं क्या? भौंकेगा, काटेगा भी अगर आपने उसको सही से ट्रीट नहीं करा तो। ये ऐसे इंसान होते हैं, ये ऐसे शख्स होते हैं जो जानवर की प्रवृत्ति के होते हैं, घटिया इंसान होते हैं। इनको आप कितना भी समझा लो ना, समझेंगे नहीं, क्योंकि इनको समझदारी अपने आप में होती है कि ये क्या कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपका बच्चा हो छोटा सा 10 साल का, उसको आप बता दो कि भैया ये गलत है, ये सही है, वो भी उसमें नुस्ख लगा के बोलेगा पापा गलत क्यों है, या मम्मी गलत क्यों है, वो क्वेश्चन करेगा जरूर। और ये तो समझदार इंसान, आप इसको समझा रहे हो। किसको समझा रहे हो आप? जो आपको नहीं समझ रहा है। उसने दुनिया देख रखी है, वो जानता है कि इससे दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको परेशान कर रहा है। इसका मतलब परेशान कौन होना चाह रहा है? तुम। वो नहीं होगा परेशान। तुम आज उसको समझा लो, 50 गिड़गिड़ा लो, सॉरी कर लो, फील कर लो, जो भी मतलब जितना भी टेंटम कर लो, वो इंसान सही नहीं होगा। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा गंदा फेस तो यही होता है कि जब अपना पार्टनर ही हमें ना समझे, हमें वैल्यूएशन ना दे। देखिए, एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर की क्या नीड होती है? लेट बी आप पार्टनर हो, आपका पार्टनर है, वो आपको क्या चीज़ देगा? प्यार तो दे, कम से कम रिस्पेक्ट दे, केयर दे। चलो वो बार बार हमें चीज़ें ना बताए, फ़ोन ना करे, कॉल ना करे, मैसेजेस ना करे, बहुत ना करे, लेकिन जब बात करे तो कम से कम ढंग से करे। आप अगर कुछ उससे शिकायत करो, कम से कम उस शिकायत को टैकल करें कि यार इस इंसान ने मुझे कोई शिकायत दी है, मुझे इस पर फोकस करना चाहिए और मुझे दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक बेटर और हेल्दी रिलेशनशिप यानी हेल्दी पार्टनरशिप के साइन होते हैं। लेकिन आपका पार्टनर तो वैसा कर ही नहीं रहा है जैसा आप चाह रहे हो। एक तरीके से वो भिखारी है, जैसा मैंने भिखारी वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो भिखमंगा है, बस उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ लेता है और आपको परेशान करके आपसे चला जाता है। अब आप क्या करोगे? क्या आपको उससे नफरत करके दूर भगा देना चाहिए? जरूर भगा देना चाहिए, क्योंकि आप उस इंसान के साथ कब तक रहोगे? एक ना एक दिन पर तो उसका इमोशन ऐसा आएगा कि बोलेगा भैया ऐसा करो, तुम निकलो, मुझे तुम्हारी नीड नहीं। कोई ना कोई एग्जाम्पल मार देगा, ऐसा बहाना मार देगा, उसके पास तो बहाने आ जाएंगे कि तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, तुम तो शक करती रहते हो, करते रहते हो, तुमने तो मेरा जीवन हराम कर दिया, तुमने तो मुझे अपना मतलब वैसा बड़ा अजीब सा कुछ भी बहाने मार देगा। मैंने 50 को देखा है ऐसे ऐसे बहाने, आप यकीन नहीं करोगे ये बहाने होते हैं कोई, और इंसान मार के निकल लेता है। अब आपको समझना यह है कि आप कैसे इंसान बनोगे। आप इमोशनल बनोगे कि आप बेवकूफ़ इंसान बनोगे। आप अगर बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करोगे तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि सच्चा प्यार करो, मेरी इससे कोई शिकायत नहीं, सच्चा प्यार करो या ना करो, सच्चे इंसान से सच्चा प्यार करो। किसी घटिया इंसान से आप प्यार करते हो और फिर उम्मीदें लगा लेते हो तो गलती हमारी है ना। हम किसी इंसान के पास जाएं और वो बात हमारी ना माने और हम इसको बोलें कि यह तो बात गलत है। कल हम प्रधानमंत्री के पास जाएं, नरेंद्र मोदी के पास, लेट बी कनेक्शन बन जाए, क्या पता पावर और फ़ोन ऑन कर दिया और उनसे बोल रहे हैं कि ऐसा करो 1 घंटा हमसे बात करो। मोदी जी बात करेंगे आपसे? या कोई बड़ा नेता, बड़ा बिजनेस बात करेगा? नहीं। तो क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तुम तो बहुत ही बेकार आदमी, तुम बात ही नहीं करते? यार वो करेगा ही नहीं तुमसे। जिस इंसान को ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, वो इंसान तुम्हें क्यों समय देगा? तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारी नीड ही नहीं है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू क्यों करेगा? एक खिलौने का एग्जाम्पल ले लो। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास 20 खिलौने हैं, लेकिन वो खेलता है 3 या 4 खिलौने से।
मम्मी पापा आते कहते भैया ऐसा करो, सारे खिलौने लाओ, तुम ये जो खेल रहे हो इसी से खेलो। लेकिन बच्चा रोने लगेगा, क्या कहेगा, मैं नहीं दूंगा भैया, मैं नहीं दूंगा। वो 20 के 20 रखेगा और खेलेगा 2-3 से। तो क्या आप ये चीज देख पा रहे हो कि वो खिलौनों जो इतने सारे रखे हैं उनसे उसका कोई लगाव नहीं है, बस उसका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको लग रहा है मेरी चीज है ये तो रखूंगा। ये समझो कि वो इंसान तुम्हें सिर्फ खिलौना मान रहा है, वो इंसान सिर्फ तुम्हारे साथ खेलता है, और जब वो अच्छे से खेल लेता है, जब अच्छे से तुम्हें निचोड़ लेता है, तो अच्छे से तुम्हें छोड़कर चला जाता है। अब बात आती है कि क्या हम करें जब वो इंसान हमसे सॉरी मांगने लगे, और जब हम जाने की कोशिश करें या उसको हम पूर्णतया छोड़ने की कोशिश करें, तब वो दौड़कर आ जाता है और कुछ ऐसा इमोशनल स्ट्रक्चर तैयार कर देता है कि मैं मजबूरन उस इंसान के बहकावे में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। तब क्या करूँ? तो देखिए, आप बहकावे में आ रहे हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि बेवकूफ़ों के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है, बेवकूफ़ ऐसे ही होते हैं। कोई बेवकूफ़ की मार्केट नहीं होती है कि वहाँ पर बेवकूफ़ चूतिया बेवकूफ़ इंसान ले आओगे। ऐसे ही होते हैं जैसे तुम हो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये इंसान शायद आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, शायद भगवान की कृपा होगी सुधर जाएगा, मैं इतने दिन सोमवार व्रत रखूंगी या रखूंगा सुधर जाएगा, मैं तंत्र मंत्र टोटका करूंगी सुधर जाएगा, ऐसा कर दूं, कोई ज्योतिष के पास चले जाते, वो कोई तंत्र मंत्र चीज बता देगा, कर देंगे सुधर जाएगा। सब गलतफहमी है। कोई इंसान सुधरता थोड़ी ना है, और सुधर भी जाए अगर किसी तीसरे के बहकाव में, तीसरे के प्रभाव से, तो वो सुधरना हुआ क्या? आप कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, तांत्रिक मांत्रिक के पास, तंत्र मंत्र करा देते हो, तंत्र मंत्र उसको रोक रहा है तुम्हारे प्यार को। क्या यार, तुम्हारे प्यार में दम ही नहीं है। इंसान को छोड़ो ऐसे जो तुम्हें ना समझे। जब कोई इंसान अपनी तरफ से दरवाजे की कुंडी बंद करे, तो वो कहावत है ना कि अपने पास भी कुंडी होती है और वो बंद करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऐसे इंसान की जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करे, क्योंकि तुम मात्र उनके लिए खिलौना हो। उस इंसान का ईगो सेटिस्फाइड जिस दिन आपने नहीं करा, आपके साथ गलत कर सकता है। समझ लीजिए, अगर उसने एक बार भी उसके दिमाग में आ गया कि इस इंसान ने अगर मेरे मुताबिक काम नहीं करा, तब मैं बताऊंगा इसको। कई बार आपने देखा होगा, फ्रिज में काट के डाल दिया जाता है इंसानों को, रास्ते में नदी के किनारे पड़ी हुई लाशें, घर के अंदर ही कोई इंसान मारकर चला गया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो जो पार्टनर है, वो इंसान सीधा बेचारा था, इस इंसान के सामने आया, निहत्था था, और ये इंसान क्रूर मानसिकता का, उसने उसको मार दिया। ईगो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था दूसरा वाला पार्टनर, मार दिया। ऐसा ही होता है। आज आप उसको बहकाव में आते हो और वो किसी दिन आपको कहीं बुलाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है, कई बार मार देता है इंसान। कई बार मैंने खुद नोटिस करा है ऐसे सारे केसेस जहां पर एक लड़का है, लड़की उसके पीछे पड़ गई, लड़की को सामने से हटाने के लिए मार दिया। एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा चाहती लड़के को, लड़का नहीं चाहता उसको, लड़की ने मरवा दिया। बहुत केसेस हैं ऐसे। तो भैया, अपनी ज़िंदगी एक है यार, 50 नहीं है ना। एक ज़िंदगी मिली है, इंसान की ज़िंदगी पाओ, इंसान की योनि में आए हो, एक बार सीखो अच्छे से और अच्छे इंसान के साथ रहो। ज़्यादा खिलवाड़ मत करो अपनी ज़िंदगी के साथ। टुच्चे इंसान के साथ रहोगे, टुच्चता आपके दिमाग में आएगी। घटिया इंसान के साथ रहोगे, वही दिमाग भ्रमित होता जाएगा, निगेटिव बन जाओगे। अच्छे इंसान के साथ रहोगे, अच्छी मानसिकता आएगी, पनपोगे, आगे बढ़ोगे। एक इंसान आज ही तुम्हें नहीं समझ रहा है, कल क्या घंटा समझेगा? शादी करने के बाद तो तुम्हें मार देगा। सोचो ना ये चीज, लेट भी अपने दिमाग में ज्यूम करो। कोई इंसान तुम्हें आज समझ नहीं रहा है, कल कैसे समझेगा? कोई इंसान को आज समझा रहे हो, वो प्यार से नहीं समझ रहा है, कल को जब शादी का बंधन हो जाएगा तब ऐसी हरकत करी, तब क्या तलाक देते फिरोगे? समाज के ऊपर एक अपने ऊपर लांछन लगाकर फिरोगे? नहीं हो सकता यार, लांछन कोई नहीं लगाता है। और वो इंसान शादी भी नहीं करेगा, ये भी छोड़ दो छोड़ दो, शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसान जानता है तुमसे शादी नहीं करना। शादी के लिए उसके अपने पास हैं ऑप्शंस, तुमको सिर्फ बहकाव में रखा है। और तुम ठहरे इमोशनल आदमी, सत्य वाली वो जो प्यार की पट्टी लगाए हुए बैठे हुए इंसान, तुमको लग रहा है ये इंसान बेहतर है, भगवान की कृपा एक दिन बरसेगी और इंसान सही हो जाएगा। घंटा सही होता, कुछ सही होता ही नहीं यार इंसान। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाओ, ऐसे इंसानों से दूरी बनाना ही सबसे बेटर फैसला है। कोई भी इंसान आपको ये बताता है कि कोई बात नहीं, प्यार में लड़ाई होती है, सब कुछ सही है, मैं मानता हूँ यार, प्यार में लड़ाई होती, बहस होती, सब। इतनी भी नहीं होती कि कोई इंसान वैल्यूएशन ही ना करे, इतनी भी थोड़ी ना होती है कि कोई इंसान बार बार नीचा दिखाए। आपका सेल्फ स्टीम खत्म होता है। चलिए एक और इसको पैटर्न बताते हैं आपका। जब कोई इंसान ना आपको वैल्यूएशन नहीं देता है, तो पता है क्या होता है? सिर्फ वो इंसान नहीं जाता है, बहुत कुछ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। लेट भी आप हो, आप एक ऐसे बच्चे हो जो माँ बाप के साथ रह रहे हो, लेकिन आपके माँ बाप आपको रोज नीचा दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, घटिया इंसान। आपका सेल्फ स्टीम खत्म होगा कि नहीं? आप स्कूल जाते हो, स्कूल के टीचर मिलते हैं, रोज बोलते हैं तुम तो पढ़ता ही नहीं है, यार देखो इतना अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है। क्या जा रहा है? आपका सेल्फ स्टीम खराब हो रहा है, कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है।
4 लड़के मिल गए, नीचे मजे ले रहे हैं आपके, क्या हो रहा है? सेल्फ स्टीम खराब, कॉन्फिडेंस खत्म। अब आते हैं मेन पैटर्न पर, जब हमारा अपना ही हमें ना प्रायोरिटी दे, वैल्यू ना दे, अपना ना माने, तब पता है सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टीम तब जाती है, सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस तब जाता है। हमें लगता है कि कोई इंसान मुझे वैल्यू नहीं देता, तब इंसान क्या करता है ना, अपने अंदर कमियां देखता है। जब हम किसी इंसान को अपनी दुनिया बना लेते हैं ना, उस इंसान के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, तब हम अपना सब कुछ खो देते हैं। ये समझ लीजिए, आप खुश हो तब जब वो इंसान अच्छे से बात कर रहा है, आप दुखी हो गए क्योंकि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, तो रिमोट कंट्रोल कहाँ है महतरमा टीवी का, बताइए। टीवी का रिमोट उस इंसान के पास है और आप टीवी हो। जब वो चलाता है तो चलचित्र चलते हैं, नहीं चलाता तो कोई बात नहीं, बंद है टीवी। वैसे मत बनो, कभी भी अपना रिमोट किसी को मत दो, किसी के कठपुतली मत बनो। जियो तो ऐसे जियो कि कोई इंसान है तो सही, नहीं है तो कोई बात नहीं। लाखों करोड़ों लोग हैं इस इंसान में, तू नहीं तो कोई और सही, है ना। बहुत एक पॉपुलर डायलॉग मैंने रील में कहीं सुना था, तू नहीं तो कोई और सही। हाँ, तो ये इंसान आपका सही नहीं है बिल्कुल भी, इसको दूर कर दो अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल भी इसके साथ कोई भी रियायत मत बरतो। हाँ, भीख मांगने दो, भिखारी भीख मांगते हैं सड़क के किनारे, कि हर भिखारी को दे देते हो, नहीं, छोड़ो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आएगा। एक मैं आपको एक वो कर्मा वाली पैटर्न बता रहा हूँ, एक एनर्जी होती है, ये जो ब्रह्मांड होता है, ये किसी न किसी इंसान को आपको देता है, और ये तब देता है जब लगता है कि इंसान के लिए आप लायक हो, और बीच बीच में भी वो इंसानों को भेजता है और फिर वो खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि उसको पता है कि जब एक बेहतर इंसान के पास जाओगे तो कोई ऐसी गलती ना कर देना कि बेहतर इंसान तुमसे दूर चला जाए, इसलिए थोड़े थोड़े से दुख लो। वो दुख देता है ब्रह्मांड तुम्हें। ये पार्टनर जो तुम्हें छोड़ रहा है ना, तुम्हें सिखा के जा रहा है, लेसन दे रहा है कि घटिया इंसान होते हैं इस दुनिया में, निगेटिव इंसान से कैसे डील करें, टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें, टॉक्सिसिटी आसपास दिखाई पड़े तो कैसे डील करें। ये आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है। इंसान एक ही होता है लेकिन सीख करोड़ों की देकर जाता है। आपका पार्टनर नालायक है, सिर्फ वो इंसान जिस दिन चला जाएगा ना, तो ये समझ लीजिए आपके पास बहुत आ गया सीख। ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, हर किसी को नहीं मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। अगर आप किस्मत वाले हो ना, भगवान की कृपा आपके ऊपर बेहतर है, तभी आप ये दुख झेल रहे हो, क्योंकि भगवान को पता है कि तुम दुख झेल ले जाओगे। भगवान ये जानता है कि तुम जो है अधिकारी हो दुख झेलने के, तब दुख देता है। शिव जी के ऊपर कितने दुख थे, तब वो शिव जी हैं। श्री कृष्ण के ऊपर कितने दुख थे, आज वो श्री कृष्ण इसलिए जाने जाते हैं। और हम राम जी को पुरुषोत्तम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दुख झेले उन्होंने, प्रकृति ने उनको दुख दिए, तब जाकर वो पुरुषोत्तम बने। तुम एक इंसान हो, बेहतर बनोगे कब? जब दुख झेलोगे। कोई पार्टनर तुम्हें छोड़कर जाएगा, इमोशनल होगे तो इमोशनल साइड से प्रैक्टिकल बनोगे, जब दुनिया में आओगे, माँ बनोगे, बाप बनोगे, जो बनोगे, जैसे भी जेंडर है तुम्हारा वो बनोगे, तब बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। तब ये थोड़ी ना होगा मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के चला, कुछ नहीं है, सब तो छोटी छोटी बात है। 50 लोग छोड़ेंगे, बिजनेस में जाओगे वो धोखा दे देगा तुम्हें, रिश्तेदार तुम्हें धोखा दे देगा, समाज का कोई इंसान तुम्हें गाली दे देगा, कार से जा रहे होगे कोई इंसान टुच्चा सा आदमी आएगा तुम्हें मार कर चला जाएगा, 50 चीज़ें होंगी, सबसे कैसे डील करोगे? बेसिक है ये, इसी से समझो। आज पार्टनर को लीव करने की क्षमता रखो, अपना दिल इतना बड़ा बनाओ कि कोई इंसान को पल भर में छोड़ सकूं, इतना दम होना चाहिए किसी इंसान के अंदर दोस्त। धन्यवाद।